योग जो है वो मानवीय एकता का आधार बन चुका है। जी हाँ, योग की अगर बात की जाए, योग मानवीय एकता का आधार बना है। पिछले 12 वर्षों की भी अगर हम बात करते हैं तो लगातार जिस तरीके से योग का जो महत्व है, ना सिर्फ हमारे देश में हमने देखा बल्कि विदेशों तक भी अगर बात की जाए तो ये सीधे तौर पर देखा जा सकता है। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं। डॉक्टर CM भंडारी हैं, पूर्व राजदूत एवं योग विशेषज्ञ हैं, और साथ ही वे डॉक्टर काशीनाथ समगंडी जी हमारे साथ जुड़े हैं, निदेशक हैं मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत न्यूज़ नाइट में। सबसे पहले मैं डॉक्टर भंडारी आपके पास आना चाहूँगा। जब हम आज के समय में योग की बात करते हैं, और क्योंकि अगर विश्व भर की तस्वीरें हम देखें तो कहीं ना कहीं योगाभ्यास जो है वो होता हुआ नज़र हमें आ रहा है। किस तरीके से आप इसको देखते हैं? अब लगता है पूरा विश्व जो है योग के महत्व को समझ चुका है। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अब हम योग के माध्यम से स्वयं को जानने का भी प्रयास कर रहे हैं। अभी तक योग को हम केवल शारीरिक स्वास्थ्य के रूप में देखते थे, लेकिन इस बार मानसिक स्तर और वैचारिक स्तर, तो हमारे जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, 3 लेवल पर इंडिविजुअल का वर्क होता है। तो मुझे बहुत खुशी है कि आज सुबह प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोध में ये बात हाईलाइट की कि अब हमने स्वभाव की ओर जाना है, कि किस तरह से हम अपने स्वभाव को योग के माध्यम से हर व्यक्ति अपने स्वभाव को अनुकूलता में लाए, हम एक दूसरे से सामंजस्य बना सकें, क्योंकि वैश्विक स्तर पर इस समय बहुत आवश्यकता है कि राष्ट्र जो है, अलग अलग राष्ट्र अपने हित देख रहे हैं, लेकिन जो वसुधैव कुटुंबकम वाली भावना है, एक जो ह्यूमैनिटी की हम बात करते हैं, मनुष्यता की बात करते हैं, तो वहां पर योग का बहुत प्रमुख रोल आ जाता है, वैचारिक लेवल पर और मानसिक स्तर पर। बिल्कुल, और वो बेहद ज़रूरी। खासतौर से डॉक्टर काशीनाथ, अगर देखा जाए, क्योंकि ना सिर्फ मानव एकता की हम बात करें, मानव कल्याण की बात की जाए, उसके लिए काफ़ी अहम हो जाता है योग। किस तरीके से आप इसको देखते हैं, और कैसे आपको लगता है कि एक कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर भी इसकी जो स्वीकार्यता है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आई है? जी, जैसे अभी बता रहे थे जी कि योग एक जैसे ये खाली शारीरिक अभ्यास नहीं है, इसमें बहुत हम हमेशा इसको योग, हम मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान खाली योग को खाली आसन या प्राणायाम पे सीमित नहीं रहते। उसके अलावा भी हम ये भी बताते कि योग एक 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 संकल्प है जिसका विकल्प ही नहीं है जी। और योग एक खाली दर्शन ही नहीं है, एक दर्पण है। देखिए, आजकल विश्व में इतने लाइक वॉर जैसे सिचुएशन है, ऐसे सिचुएशन में हम मानसिक तनाव इतना होने के नाते बहुत सारे ऐसे तनाव से दुष्परिणाम उत्पन्न हो रहा है। इस तरह सिचुएशन में मुझे लगता है कि योग के अलावा कोई और आपको विकल्प नहीं मिलेगा। सो योग को अपनाने से बहुत सारे ऐसे चीज, शारीरिक हो, मानसिक हो, इवन सामाजिक में एकता आने का संभावना हो जाता है। और योग एक, देखिए, योग और आज की उद्बोधन में माननीय प्रधानमंत्री जी, उन्होंने एक भगवत गीता के एक सूत्र बताए, युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाव बोधस्य योगो भवतु दुःखः। उनका संदेश में ये भी एक संदेश था, जैसे कि योग खाली आसन प्राणायाम नहीं, उसके साथ साथ आपका जो जीवन शैली है, युक्ति पूर्वक विचार, युक्ति पूर्वक आचार, युक्ति पूर्वक रहन सहन, उनका भी संदेश था। सो उनके साथ आप जब योग लेके जाएंगे, तब आपको जो चाहिए वो सब कुछ मिलना शुरू हो जाता है। जी बिल्कुल, और खासतौर से डॉक्टर भंडारी, आप भी इस बात से सहमत होंगे कि योग जो है सिर्फ शारीरिक व्यायाम तक सीमित नहीं है, बल्कि जब हम चेतना की बात करते हैं, आत्म प्रकाश की बात करते हैं, उस लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और जैसा कि यहाँ डॉक्टर काशीनाथ ने कहा कि जब हम संतुलित जीवन को देखते हैं तो उसका आधार जो है वो कहीं ना कहीं हमें सिर्फ योग ही नजर आता है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि शरीर को यदि हम कार मान लें, तो कार ड्राइवर के हाथ में रहती है, ड्राइवर उसको कैसा मेंटेन करेगा, कैसे यूज करेगा। तो इसी तरह से इस शरीर में जो हमारे अंदर आत्मशक्ति है, योग के माध्यम से हम इसी आत्मशक्ति को रियलाइज करते हैं। तो किस तरह से मैं नाम की चीज, जो जिसको कि हम कर्ता कहते हैं, कारण शरीर जो है, इस मैं नाम की चीज को ही एम्पावर किया जाता है, और उसी के माध्यम से हमारा स्वभाव बनता है, उसी के माध्यम से हमारे कर्मों का निर्धारण होता है,
तो मैंने अपने पिछले 4 दशकों के जो अध्ययन और अनुशोधन है उसमें यही देखा कि किस तरह से श्वास, प्राण, उसके बाद मन, जो पंचकोश कहा जाता है कि अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ये तो हमारे 5 ही भौतिक शरीर के अंग हैं। लेकिन इसके अलावा जो इसमें आत्मा का वास है और उस आत्मा किस तरह से वो मैं के रूप में आ जाती है, कर्ता के रूप में आ जाती है, योग का ये क्षेत्र है। महर्षि पतंजलि जी इसीलिए कहते हैं कि विचारों का समायोजन ही योग है, क्योंकि हर चीज हमारे विचारों से शुरू होती है और वही फिर कर्म में आती है। तो इस तरह से जब हम योग की गहराई में आएंगे और प्राण को समझेंगे, प्राण के माध्यम से हम अपने मन के द्वारा स्वयं के विचारों को जानेंगे और फिर आत्मज्ञान के माध्यम से उन विचारों को मनुष्यता के अनुकूल लाएंगे, तब जो हमारे प्रधानमंत्री उसके बहुत अच्छे मतलब रोल मॉडल मैं कह सकता हूँ। जी बिल्कुल, और खासतौर से डॉक्टर काशीनाथ, आज तो हमने देखा बंगाल में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में मौजूद थे तो कई जो प्रतिभागी थे उनकी मुद्राओं को भी उन्होंने सही कराया कि सही मुद्रा क्या है और किस तरीके से योग का जो लाभ है वो आपको मिल सकता है। जी सही कहा। आज का दिन इतना विशेष रहा। देखिए, पिछले 11 साल से हमारे साथ हम सभी लोग जनसामान्य के साथ बैठ के योग अभ्यास करते थे और आपकी बार ऐसा रहा, ऐसा एक संदर्भ मिला सबको कि वो योग शिक्षक बन के हर एक जनसमूहों में जा रहे थे। हर आसन से लेके प्राणायाम की मुद्रा कैसी होना है, आसन करते समय कैसे बैठना है, इन सभी का भद्रासन करते समय भी कैसे बैठना है, हर एक सूक्ष्मता से उन्होंने सबको मार्गदर्शन दिया। ये संदेश देता है कि खाली अभ्यास करना नहीं, उसके साथ साथ लोगों को भी आप प्रेरित करिए, लोगों को भी आप सही करने का अभ्यास करने का प्रयास करिए। इससे ही क्या होता है, जैसे पहले ही बताया कि ये वसुधैव कुटुंबकम, खाली खुद ही स्वस्थ नहीं, उसके साथ साथ परिवार को भी, समाज को भी स्वस्थ रखना है। यही संदेश इस उनका जो आज की जो उन्होंने इस तरह रेक्टिफाई कर रहे थे, यही संदेश है कि खुद भी स्वस्थ रहे और दूसरों को भी प्रेरणा दीजिए और दूसरों को भी सही करने का एक संदेश दीजिए। यही था आज का। जी बिल्कुल, संदेश जाहिर तौर पर उसमें हमने देखा। और खासतौर से डॉक्टर भंडारी, अगर देखा जाए, प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि योग जो है सिर्फ इसको आज के दिन के लिए सीमित मत रखिए, कैसे इसको हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए हम इसको एक स्थायी पद्धति बना सकते हैं और उसके जरिए स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं। ये कितना महत्वपूर्ण है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा जो युवा वर्ग है ये हमारी अस्मिता से बहुत दूर होता जा रहा है। हम पेरेंट्स जो हैं, पेरेंट्स में इतनी योग, आयुर्वेद या हमारी जो वैदिक एक पूरा विज्ञान है, इसके प्रति जो श्रद्धा निष्ठा होनी चाहिए वो लगभग समाप्त हो गई। हम आधुनिक टेक्नोलॉजी को ही सब कुछ मान बैठे हैं और इस समय जो सोशल मीडिया के माध्यम से और जितना टेक्नोलॉजी हमारे मनुष्य को एक तरह से ओवर पावर कर रही है, तो हमें, यदि हम अपने युवा वर्ग को अभी से उनके मूल सिद्धांत की वो स्वयं में एक शक्ति है, स्वयं में ईश्वरीय शक्ति है, उसको कैसे जानेंगे। और ये चीज मुश्किल नहीं है, ये पूरे वैज्ञानिक तरीके से हम दिखा सकते हैं कि किस तरह से केवल श्वास सही कर प्राण को जानकर और मन और उसके बाद एक मर्म इस शरीर के जो है कि इसमें जो गूढ़ रहस्य हैं उनको यदि हमारे आयुर्वेद के माध्यम से हम जान सकें तो शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और वैचारिक स्वास्थ्य, तीनों स्वास्थ्य जिस समय हमारे पास होंगे तो हमारा युवा वर्ग बहुत बैलेंस्ड होगा। मतलब वो और हर एक वर्ग में इसका लाभ हम कहीं ना कहीं डॉक्टर भंडारी देख सकते हैं, चाहे हम बच्चों की बात करें या बुजुर्गों की बात की जाए, हर आयु वर्ग को इसका जो लाभ है वो मिलता हुआ नजर आता है। और इसी के लिए ये कहा भी जा रहा है कि लगातार कैसे इसको हम एक स्थायी पद्धति बनाएं जिसके चलते अगली पीढ़ियां जो हैं वो भी इसके महत्व को समझें और अपनाएं और साथ ही साथ न सिर्फ स्वस्थ समाज बल्कि पूरे विश्व जो है उसका कल्याण हो सके। फिलहाल डॉक्टर भंडारी और डॉक्टर काशीनाथ, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो जाना आपने किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो अपने आप में विशेष रहा कई मायनों में। फिलहाल और भी खबरें हैं, उनसे भी आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।